31 दिसंबर 2019 ये वो दिन था जब कोविड का पहला केस चाइना की वुहान सिटी में मिला था। जब ये कोविड का पहला केस दुनिया के सामने आया था तब किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये वायरस दुनिया भर में 70 लाख प्लस लोगों की जान ले लेगा और हमें 2 सालों के लिए लॉकडाउन में ढकेल देगा। बट एज यू नो ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर एक बार और हम सभी के ऊपर एक नए डेंजरस वायरस का खतरा मंडरा रहा है जो कि ह्यूमंस के लिए कोविड से भी 50 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना का ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 1% से भी कम था जिसके चलते 70 लाख लोगों की जान चली गई। बट व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? बेसिकली किसी भी वायरस के टोटल केसेस में से जितने भी लोगों की डेथ हो जाती है वो उस पर्टिकुलर वायरस का फर्टिलिटी रेट होता है। जिस वायरस की मैं बात कर रहा हूँ उसका फर्टिलिटी रेट 52% है। कैन यू इमेजिन ये वायरस किस लेवल की तबाही कर सकता है? मतलब कि जितने भी लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं उसमें से हाफ पेशेंट्स की डेथ होना ऑलरेडी कंफर्म्ड है। मैं बात कर रहा हूँ इन्फ्लुएंजा ए वायरस की जिसके H5N1 और H9N2 स्ट्रेन्स पोल्ट्री के थ्रू ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहे हैं। आमतौर पर लोग इसको बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं और इस वायरस को काफी हल्के में भी लेते हैं क्योंकि ये वायरस ज्यादा वाइल्ड बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। लेकिन अब इस वायरस के इवोल्यूशन के चलते ये दुनिया भर की पोल्ट्रीज को तो अफेक्ट कर ही रहा है, साथ ही पोल्ट्रीज के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल भी रहा है। कोरोना भी पहले चमगादड़ों में ही था, जैसा कि हम सभी जानते हैं इंसानों में फैलने के लिए उसको कितना ही टाइम लगा था। अब इन्फ्लुएंजा ए वायरस इन सभी के थ्रू इंसानों में आना शुरू हो चुका है। इनके कई स्ट्रेन्स में से H9N2 का एक केस इंडिया में देखने को मिला। दिन था 26 जनवरी 2024 जब वेस्ट बंगाल में रहने वाली एक 4 साल की बच्ची को अचानक से पेट में दर्द, बुखार और सांस लेने में तकलीफ शुरू होती है। बच्ची को जल्द से जल्द चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाता है और इलाज करवाया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद बच्ची के साथ ऐसा 2 से 3 बार और होता है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। ये सब के बाद 3 मार्च को बच्ची को फिर से मेजर ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसके चलते बच्ची को ICU में एडमिट करवाया जाता है। कुछ समय के इलाज और रिपोर्ट्स निकलवाने के बाद पता चलता है कि बच्ची को इन्फ्लुएंजा ए H9N2 वायरस ने अफेक्ट किया है। जब इस केस को लेकर खोज खबर निकाली गई तो पता चला कि बच्ची अपने घर के आसपास पोल्ट्री के कांटेक्ट में थी। कुछ दिनों बाद बच्ची को तो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन WHO का कहना है कि 2003 से 2024 तक 23 कंट्रीज को मिलाकर टोटल 889 ह्यूमन केसेस सामने आए हैं जिनमें से 463 लोगों की डेथ इन्फ्लुएंजा ए वायरस से ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि 52% का फर्टिलिटी रेट। इन चारों देशों के केस और डेथ रेट देखिए। H5N1 के टोटल केसेस में से आधे से ज्यादा लोग मारे गए। अगर ये वायरस कोविड की ही तरह ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को पूरी तरह इवोल्व कर लेता है और तेजी से फैलना शुरू कर देता है तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का क्या हाल हो सकता है। इन सब बातों के बीच सवाल आता है कि कोविड तो पर्सन टू पर्सन छींकने या खांसने से फैलता है, लेकिन बर्ड फ्लू ह्यूमन बॉडी में अपनी जगह कैसे बनाता है? ज्यादातर बर्ड फ्लू जानवरों और पोल्ट्री के कांटेक्ट में आने से फैलता है। यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि अभी तक इन्फ्लुएंजा ए वायरस पर्सन टू पर्सन फैलने का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन जिस स्पीड से ये अपने आप को इवॉल्व कर रहा है वो दिन दूर नहीं जिससे ये ह्यूमन टू ह्यूमन पास हो सके। लेकिन इस बार हमें कोविड के टाइम पर जो गलतियां हमने की थी, जैसे शुरुआती दिनों में मास्क ना लगाना, साफ सफाई ना रखना, ऐसी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा लोगों को गवर्नमेंट एक्शन और इंडिविजुअल एक्शंस के थ्रू अवेयर करना एक नेसेसरी कदम होना चाहिए, क्योंकि 2024 में ये वायरस ज्यादातर कैट्स, मुर्गियों और डेयरी मवेशियों में अधिक तेजी से फैल रहा है। दरअसल डेयरी मवेशी उन गायों को कहा जाता है जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है और आज के इस समय में चिकन एंड मिल्क ऑलमोस्ट सभी कंज्यूम करते हैं। कोरोना को आए हुए 4 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी इंसानों के साथ साथ ये इन 10-12 जानवरों में ही फैला है जिसमें डॉग्स, हैमस्टर, गोरिल्ला और हाइना जैसे एनिमल हैं। लेकिन बर्ड फ्लू अब तक इंक्लूडिंग ह्यूमंस 48 मैमल स्पीसीज में और कई सारी बर्ड स्पीसीज में ऑलरेडी फैल चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस कितनी जल्दी सेवरल प्रजातियों में इवॉल्व किए जा रहा है।
तो इस बात का क्या भरोसा है कि इन फ्यूचर H5N1 ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोविड का पहला केस दिसंबर 2019 को आया था, लेकिन कोविड पेशेंट्स की रफ्तार मार्च 2020 से एकदम से बढ़ गई थी, बिकॉज इन 3 महीनों के चलते कोरोना लगातार इवोल्व हो रहा था। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जितने भी पेंडेमिक्स आए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा डेथ्स स्पेनिश फ्लू से हुई थी, जो कि 5 से 10 करोड़ थी। इसके बाद एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, रशियन फ्लू, स्वाइन फ्लू एंड देन कोविड-19। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इन्फ्लुएंजा ए वायरस इंसानों में फैलने लगा तो ये स्पेनिश फ्लू जितनी ही तबाही ला सकता है। WHO भी आए दिन इस वायरस के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। दोस्तों, आए दिन अलग अलग वायरस के फैलने के पीछे एक बड़ा रीजन क्लाइमेट में हो रहे बदलाव भी है। स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो में मैंने क्लाइमेट चेंज के रूटेड सोल्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।